पर्सपेक्टिव में आ रहा है। यहाँ पे छत सेलेक्ट करी, क्लोन किया, कॉपी, ये लिख रहे हैं ड्रॉप, एक्सट्रूड मॉडिफायर हटाया, इस पे स्वीप मॉडिफायर लगाया, स्वीप में बार सेक्शन, ड्रॉप है तो 1.5 फीट लेंथ हो गई, 6 इंच विड्थ हो गई, स्मूथनेस ऑफ, और पिवोट अलाइनमेंट में इस कॉर्नर पे दिया। इसको मैं अगर आइसोलेट करूं तो देखें इस तरह की शेप आई है। ये दरअसल कॉमन भाषा में छत से लटक इसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाउंड्री हाइड कर रहे हैं। लग रहा है ग्राउंड भी ऑफ करना होगा, हाइड थोड़ा सा इजीली दिख रहा है। ये लटक बनी है। इसमें हम लोग को पीछे का सेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, इस हिसाब से हम लोग सेगमेंट डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं चाहिए रहता है। सेगमेंट लेवल पे आ रहे हैं, वायर फ्रेम कर रहे हैं, आइसोलेट ही करके करते हैं। चलिए, अभी मैं टॉप लेवल पे जा रहा हूँ तो पूरा स्वीप दिखा रहा है। सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाने पे केवल वाइट स्पेस में लाइन लाइन वो दिखाई नहीं दे रही, ऐसे वायर फ्रेम करने पे दिख रही है। मैं इसको एंड रिजल्ट ऑन कर ले रहा हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जो जो सेगमेंट डिलीट करते जा रहे हैं उससे रिलेटेड स्वीप डिलीट हो जा रही है। लाइन का सेगमेंट डिलीट हो रहा है, उस हिसाब से हमारा एलिमेंट सही होता जा रहा है। इसके लिए ऑब्जेक्ट हाइड करना बहुत ज़रूरी नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसी एलिमेंट को फिर से क्लोन किया, इस बार नाम दे दिया पैरापेट। देखें तो स्वीप मॉडिफायर सेम पड़ा हुआ है। इसमें पैरापेट की हाइट मैंने 3 फीट कर दी और पिवोट इधर नीचे से अलाइन किया और मूव में 6 इंच ऊपर भेज दिया, क्योंकि जो ड्रॉप था वो छत के निचले फेस से नीचे 1.5 फीट लटक रहा था और जो पैरापेट है वो छत के ऊपरी फेस से 3 फीट ऊपर जा रहा है। तो वो चीज़ हम लोग को बस केयर कर लेनी है। इधर देखें तो ये ऊपर ऊपर बाउंड्री जैसा बन गया। एडिटेबल स्प्लाइन में आए, वर्टेक्स लेवल पे आए, इसका ये वर्टेक्स पकड़ के अगर हम यहाँ तक कर दें हमारा पैरापेट वहाँ तक बन जाएगा। इधर वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लिया जाएगा। नीचे लेवल पे आके एंड रिजल्ट ऑन करके भी हम लोग चीज़ें मॉडल कर सकते हैं। अगर आप वर्टेक्स पकड़ेंगे तो ये चीज़ें केवल एक्सटेंड होंगी ऐसे, और अगर सेगमेंट पकड़ा तो वो दूसरे को ले दे के आ जाएगा। अगर सेगमेंट को शिफ्ट प्रेस करके मूव कर दें तो एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे और आप उनको फर्दर वर्टेक्स एडिट करके सही जगह पे रख सकते हैं। इवन नई दीवारें अगर बनानी हो तो हम लोग लाइन ट्रेस, छत का लाइन ट्रेस लेके भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी नया सेगमेंट डाल के कर सकते हैं। जैसे मैंने रिफाइन कर दिया, क्लिक किया तो एक और वर्टेक्स आ गया, इस वर्टेक्स को यहाँ रख दिया। मतलब एडिटिंग के मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे वाले पे चला गया है, ऊपर जा नहीं रहा, बहुत मुश्किल से हो जा रहा है। ठीक है, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए, सभी को कॉर्नर कर दिया, लिया नहीं कॉर्नर। तो इस तरह से फटाफट में भी रिफाइन कर सकते हैं, सामने सामने भी। और इवन चाहे तो छत फिर से हम लोग देखें तो छत का अगला हिस्सा हम लोग ये छोटा सा बनाए थे, इसलिए उतने ही दूर बना था। बट सिमिलर हम लोग छत क्लोन करके पैरापेट 2 लेके मॉडिफायर रिमूव करके
सिमिलर एडिटिंग कर सकते हैं। 6 इंच ऊपर भेज दिया, इस ऑब्जेक्ट से स्वीप कॉपी किया और छत वाली जो लाइन सेलेक्ट हुई थी उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। तो देखें पूरी चारों तरफ छत पे पैरापेट आ गई। जो सेगमेंट इसमें नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। कायदे से आप लोग को ऑप्शन का ठीक ठाक इंट्रोडक्शन मिला हुआ है, चाहे तो फटाफट चीज़ें चेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, देखें तो अभी इतने दूर की जो पैरापेट है ये मैंने छत को कॉपी करके बना ली। छत से एक्सट्रूड मॉडिफायर हटाया, 6 इंच ऊपर भेजा, स्वीप लगा दिया, तो ये वाला बना। और ये वाला जो छत की एक्सटेंशन थी उसका यूज़ करके बना दिया। ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट लेके आना है, जितना जैसे भी लेते हैं, उसमें कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं है। इतने दूर का पैरापेट इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ से हम लोग एक स्टेप नीचे आएंगे। गैरेज की छत पे इसकी पैरापेट 1 फीट नीचे बनेगी। सिमिलर इसकी छत क्लोन। 1 मिनट, अब मॉडिफायर कॉपी करने का प्रोसीजर एक बार फिर दिखा दें। जिसका मॉडिफायर कॉपी करना है उसको सेलेक्ट रखें, मॉडिफायर यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करना है। अब ये ऑब्जेक्ट क्लोन करना है, यानी कंट्रोल वी, तो ऑब्जेक्ट क्लोन हुई। प्रॉपर नाम दे दीजिए गैरेज पैरापेट, एक्सट्रूड हटा दिया और यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो स्वीप मॉडिफायर आ गया। सेम मॉडिफायर पेस्ट हो गया है। जो सेगमेंट नहीं चाहिए सेगमेंट लेवल पे आके ऐसे रफ सिलेक्शन दे के भी सही किया जा सकता है। ठीक है, मोटा मोटा ठीक ठीक हो गया। रिफाइन करना होगा। रिफाइन करने का मतलब एक एक चीज़ डिटेल देखना होगा, गड़बड़ ना हो रहा हो। जैसे इसमें देखें पिवोट अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, स्वीप में जाएं, पिवोट इधर कर दें, ठीक हो गया। पैरापेट घर से बाहर निकल गई थी। ऐसे ही देखें तो यहाँ पे भी ये पैरापेट इधर दीवार में घुसी है, कहीं दिखाई न दे रही हो। ये सब चीज़ें क्रॉस चेक कर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर गया है, तो देखने में कोई चीज़ गड़बड़ ना आ रही होगी तो एडिट करनी होगी। फिलहाल ठीक जा रहा है। तुरंत से मटेरियल भी असाइन करते चलें। मैं इस पे वॉल का मटेरियल अभी डालना चाह रहा हूँ, तो पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किसी भी स्लॉट को सेलेक्ट रख के पिक मटेरियल किया तो उस पर वॉल ऑब्जेक्ट वाइट वॉल आ गई। असाइन, असाइन। छत को भी ग्रे छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, कम से कम कुछ पार्टीशन दिखाई दे। अभी उसके लिए केवल विजिबिलिटी के लिए उसका मटेरियल अलग रखें, अदरवाइज वो भी वाइट जाएगा। इस बार पैरापेट क्लोन करके उसका नाम मैंने कॉर्निश दे दिया। इसको मैं 3 फीट और ऊपर रख रहा हूँ। एंगल लिया, इसको यहाँ एक एंगल ऑप्शन दिया है, इससे रोटेट कर सकते हैं अपने सेक्शन को तुरंत से। इसी से मिरर भी कर सकते हैं। देखिए तो ये मिरर होकर ठीक जगह पहुंचा। पिवोट अलाइनमेंट इधर दे दिया। इस पे हम कोई और मटेरियल डाल रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। ऐसा करते हैं, छत का डाल लेते हैं, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। देखें तो एक एल शेप यहाँ पे दिख रही होगी जो कि दीवार के बाहर निकल गई है। कॉर्निश इतना पतला नहीं होता, तो इसकी ये चीज़ें एडजस्ट कर लेना है। थिकनेस 2 इंच की है। अभी देखें तो एक बहुत बेसिक सा रफ डिज़ाइन आ रहा है। ये सेक्शन हम लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं और ड्राइंग में देखेंगे तो मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे किसी और ट्रेनिंग बैच में ये कॉर्निश बना के रखा गया है। ऑटोकैड जो ड्राइंग दी गई है 6 इंच बाई 6 इंच की एक सेक्शन बनाई गई है। इसके लिए मैंने कॉर्निश लेयर को करंट कर लिया। एक 6 बाई 6 इंच का सेक्शन तैयार करने के इधर 1 इंच, इधर 1 इंच, ऑर्थो मोड पे 1 1 इंच का सेगमेंट बना रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप कर दिया 2 स्टेप पे। सिमिलर यहाँ पे 1 इंच, 1 इंच, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे तिरछी कनेक्ट कर दी। अब मैं आर्क ऑप्शन ले रहा हूँ, ए एंटर। स्टार्ट पॉइंट इसका यहाँ लिया, एंड पॉइंट इसके मिड पे दे रहे हैं और डायरेक्शन में वर्टिकल दे दिया और इस बार आर्क कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। अभी ये लाइन सेगमेंट सभी अलग अलग हैं। अगर हमें सिंगल पॉली लाइन चाहिए, इसके लिए बी ओ एंटर, बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड में पिक पॉइंट ऑप्शन लीजिए, अंदर कहीं भी क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे कह रहा है बाउंड्री क्रिएटेड वन पॉलीलाइन। एक पॉलीलाइन बन गई है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको देखें सेलेक्ट कहीं भी करूँ तो एक जगह पॉलीलाइन और लाइन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं। इस ऑब्जेक्ट को कहीं बाहर मूव कर लिया और जो इंडिविजुअल छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स थी इन्हें डिलीट कर दिया। तो सेम इसी वे में ये सेक्शन बना हुआ है। इसको मैं मैक्स में इंपोर्ट कर रहा हूँ। फाइल, इंपोर्ट, लेयर्स, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, नन, केवल कॉर्निश लिया, ये आया होगा तो वायर फ्रेम करने पे दिखेगा। देखें यहाँ पे कॉर्निश पड़ा हुआ है। अब ये दरअसल दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक जो होगा वो ड्राइंग फाइल है आपकी जिसको हम ऑटोकैड ग्रुप बनाए थे, और एक अलग से आया है ये कॉर्निश। इसको हम अपने बिल्डिंग के आसपास लेते आए। कॉर्निश ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी, स्वीप में कस्टम सेक्शन दिया, पिक किया, उस ऑब्जेक्ट को पिक कर ले रहे हैं। यहाँ रखी हुई है, वायर फ्रेम किया तो आसानी से दिख गई। क्लिक। अब देखेंगे तो ये वही कॉर्निश बन गया होगा, बस मिरर हो सकता है एडजस्ट करना पड़े। वायर फ्रेम पे देखिए दिख रहा है कॉर्निश आ गई है, बस एडजस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। एक मिरर ऑफ, दूसरा ऑफ, अभी सही वे में आ गया। ऐसा भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तुरंत से कॉर्निश मॉडल कर सकते हैं। कॉर्निशेस घर के बाहर नहीं जाएंगे, वो दूसरे घर में नहीं उतारना है, तो सेगमेंट यहाँ से डिलीट करने होंगे। जैसे इधर का डिलीट, पीछे का डिलीट। अपने बाउंड्री में आ रहा है तो ठीक है, जैसे ये वाला अपनी बाउंड्री में जा रहा है तो चलेगा। बेसिक टूल्स आप लोग को आइडिया लग गया है, रिफाइन करके वर्क आगे बढ़ा सकते हैं।